डियर स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट एकेडमी ऐप पर आपका स्वागत है। जो बच्चा इम्पैक्ट एकेडमी ऐप पर क्लास देख रहा है वेल एंड गुड। तो वो अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इम्पैक्ट एकेडमी ऐप पर एक ऑप्शन है शेयर द फ्रेंड्स या नॉन पर्सन्स। तो आप उनको शेयर करो, क्योंकि ऐप पर अपनी बहुत सारी फैसिलिटी होगी धीरे धीरे। इस पर फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, तो इस तरह के वो फैसिलिटी आपको फ्री में उपलब्ध रहेगी। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। और जो इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं या इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर देख रहा है तो वेल एंड गुड है, तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक आपने देख भी लिया होगा। जो अल्कोहल की बात आ जाती है तो आपके दिमाग में एकदम यह जाता है कि बहुत बढ़िया बात है ये। तो लेकिन अपना जो टॉपिक है, जो पेपर में आने के लिए जो पेपर में पूछा जाता है उससे विषय है। कभी ये सोचो कि बहुत बढ़िया आज तो शराब की बात होगी, तो शराब की बात होगी लेकिन अल्कोहल की बात होगी। ठीक है, तो कई बार ये बोलते हैं, गालिब ये बोलते हैं कि करज की पीते थे, करज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, र, रंग लाएगी, हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। मतलब कर्ज के लेकर पीते थे और ये समझते थे कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो कर्ज लेकर पीना, अलग अलग लोग अलग अलग प्रवृत्ति रहती है शराब की, मैं कुछ कहूँगा नहीं इस पर। ठीक है, कई लोग इस तरह से भी कह देते हैं कि जैसे यदि मैं किसी को ये कह दूं भाई नहीं शराब मत लिया करो, कहा कि शराब को आपको क्या पता, जो नहीं पीते उसको क्या पता शराब क्या चीज होती है। जो पीने वाला ही बता सकता है कि शराब कितनी अच्छी चीज है, कितनी बुरी चीज है। तो मैंने कहा कि वेल एंड गुड, आपने एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही बढ़िया दी है कि जो पीता ही नहीं है वो क्या बताएगा कि शराब कितनी अच्छी चीज होती है। तो मैंने कहा सही है, बिल्कुल बढ़िया है। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, लेकिन एक्सेस अमाउंट ऑफ, या बीड़ी हो या सिगरेट हो या हुक्का हो या शराब हो, एक्सेस अमाउंट में वो नुकसान करती है। और क्योंकि शराब का उपयोग है, अल्कोहल का उपयोग है, दवाइयों में भी करते हैं। तो कई लोग ऐसे भी कह देते हैं कि मैं तो थोड़ी सी अमाउंट में लेता हूँ दवाई के रूप में। ठीक है, तो कहा कि खांसी की दवाई में भी होती है। मैंने कहा चलो सही है बिल्कुल। तो कहा कि पेंट में भी उपयोग होता है, वार्निश में भी होता है, दवाइयों में भी होता है, इत्र भी लगाते हैं, सेंट साबुन में भी उपयोग होता है, आफ्टर शेव है जो शेव करते हैं उसमें भी, हैंड हैंड सैनिटाइजर है उसमें भी उपयोग होता है, नेल पेंट में भी उपयोग होता है। तो मतलब बहुत जगह पर ही है इसका उपयोग होता है। तो कहा कि जब हम थोड़ा सा ले लेते हैं तो कई ऐसे एक्सक्यूज देते हैं, थोड़ा ले लेते हैं तो नुकसान क्या है। चलो हम बात करते हैं पॉइजनस अल्कोहल की, जो जहरीली शराब है। ये टॉपिक है यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक है। तो जहरीली शराब है, जहरीली शराब तो इसको हम बोलते हैं पॉइजनस अल्कोहल। क्या बोलते हैं? पॉइजनस अल्कोहल। पॉइजनस अल्कोहल में हम देखेंगे, जहरीली शराब में हम देखें तो जो इसका फार्मूला रहता है CH3OH, CH3OH। तो इसको हम बोलते हैं मिथेनॉल। क्या बोलते हैं? मिथेनॉल, मिथेनॉल बोलते हैं, मिथेनॉल। ठीक है, जहरीली शराब को क्या बोलते हैं? मिथेनॉल बोलते हैं, मिथेनॉल। और देखो यहाँ पर ऐसे भी है, ये C हो गया, ये H हो गया, और ये H हो गया, और ये H, ये हो गया CH3। फिर यहाँ पर इस तरह से ये बॉन्ड O हो गया और यहाँ पर H हो गया। तो ये इस रूप से भी है CH3OH। ठीक है, CH3OH। इसको एक और बोलते हैं हम मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल ही है हमारी जहरीली शराब। जहरीली शराब पी नहीं जाती है, मिथाइल अल्कोहल है, जहरीली शराब है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। इसी को हम बोलते हैं मिथेनॉल। इसका असर क्या पड़ता है मानव पर? मानव जब यदि पी लेता है, जब जहरीली शराब पी लेगा तो सबसे पहले उसका अंधा होगा। सबसे पहले उसका क्या होगा? अंधा होगा। यदि एक्सेस अमाउंट में ली है तो मृत्यु हो जाएगी, एक्सेस अमाउंट में ली है तो क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं बन कैसे जाती है। कई बार क्या होता है, कई तरह के कारण होते हैं। अकेला मैं ये नहीं कहूंगा कि वो जानबूझ के बन भी जाती है। तो कई लोग हैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालते हैं, इंग्रेडिएंट मतलब जल्दी शराब बन जाए,
उससे रिएक्शन हो जाती है और कई बार वो जहरीली शराब बन जाती है। जैसे उसमें कई फॉस्फाइड वगैरह डाल देते हैं, कुछ अन्य कंपाउंड डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो जहरीली शराब बन जाती है। ठीक है, आपने कई बार मोस्टली देखा हो जो शराब, जो जहरीली शराब बनती है, जो बेचते हैं लार्ज अमाउंट में, उन्हीं के पास बनती है। जो घर में जो बनाते हैं कई लोग, तो जो खुद के परिवार के लिए, उससे बहुत कम चांस रहते हैं कि वो जहरीली शराब बने। देखो क्या होता है कि दो चीजें इसमें ध्यान रखनी होती है जो शराब तैयार करते हैं। तो उसमें एक तो ये होना चाहिए जो शुरू में मिक्सर रखा है, जैसे चाशनी हो, गुड़ है, वो रखा है, तो वो क्या होना चाहिए हमारा, अब्सेंस ऑफ एयर में होना चाहिए। क्या होगा, अब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, एब्सेंस ऑफ एयर हो। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डालते हैं, जैसे मोस्टली क्या डालते हैं लोग, यीस्ट डाल देते हैं, ब्रेड का पाउडर डालते हैं। तो कई लोग हैं जल्दी बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट डाल देते हैं और जिससे रिएक्शन गलत हो जाती है और इसी वजह से वो फिर बन जाती है जहरीली शराब। वैसे आप देखो कई बार ऐसा भी होता है, सुनने में आता है कि इस कंपनी के कर्मचारी हैं, इनके 12 व्यक्तियों की मृत्यु, 100 व्यक्तियों की मृत्यु, 80 व्यक्तियों की मृत्यु। वो एक कारण होता है। उसका कारण ये है कि कंपनी है उसके अंदर जो अल्कोहल तैयार होती है, कंपनी में तो अल्कोहल तैयार होती है, उसमें कुछ मात्रा में मिथेनॉल डाल देते हैं जिससे व्यक्ति उसके अंदर, व्यक्ति कोई ले ना उसको। ठीक है, वरना तो आप देखो कितनी कंपनियां हैं और कितनी पेंट बनाने की, वार्निश की, दवाइयों की, इत्र की, साबुन की, आफ्टर शेव, हैंड सैनिटाइजर, नेल पेंट, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं। और आपने देखा मोबाइल वगैरह साफ करते हैं तो ऊपर एक एसीटोन वगैरह आता है, तो उसके अंदर भी किसका प्रयोग किया जाता है, इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, इथेनॉल का। तो इथेनॉल वो हमारा होता है इथेनॉल C2H5OH, यही होती है पीने वाली शराब, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको। इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल एक ही बात है। ये हम अगला टॉपिक हम कर लेंगे, इसको अगला टॉपिक करेंगे। ठीक है, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, उसको डिटेल में हम वहां पर पढ़ेंगे। इथेनॉल, तो इसके अंदर कुछ मात्रा में क्या डाल देते हैं, मिथेनॉल डाल देते हैं, और मिथेनॉल डालते ही इसका रंग हो जाता है ब्लू। इसका रंग कैसा हो जाएगा, ब्लू। इथाइल अल्कोहल में कुछ मात्रा में क्या डाल देते हैं, मिथेनॉल डाल देते हैं, 5 से 10% डालते हैं। कई लोग मोस्टली क्या डाल देते हैं, 5% डाल देते हैं। मतलब इथाइल अल्कोहल में क्या डाल देंगे, 5% मिथेनॉल डाल देंगे, जिससे क्या है वहां के कर्मचारी उसको लेना। ठीक है, और इसका रंग कैसा हो जाएगा, तब ब्लू हो जाएगा। मतलब किसी को पहचान करनी हो कि मिथेनॉल डाल दिया, और ब्लू, ब्लू कलर अकेला ये नहीं है, उसके अंदर कुछ और भी डालते हैं। उसमें क्या डालेंगे, उसमें डालेंगे पिरीडीन, एक क्या डालेंगे, पिरीडीन डालेंगे, और एक डालेंगे कॉपर सल्फेट। ठीक है, ब्लू ऐसे नहीं होगा, इसमें 5% मिथेनॉल डालेंगे और कुछ डालेंगे कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट, और क्या डालेंगे, और क्या डाल देंगे, और एक और डालेंगे, मैंने बताया पिरीडीन। क्या डालेंगे, पिरीडीन। क्या डालेंगे, पिरीडीन। पिरीडीन डालेंगे, पिरीडीन, पिरीडीन। ठीक है, पिरीडीन। तो हम देखते हैं जो पिरीडीन डाला है और कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है हमारा CuSO4 होता है। तो इस तरह से ये डालने के बाद में क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया, और जिससे कर्मचारियों को ये पता चल जाए कि इसके अंदर मिथेनॉल डाली हुई है। और इसी शराब को बोलते हैं विकृत अल्कोहल। क्या बोलते हैं, विकृत अल्कोहल। विकृत कर दिया है अल्कोहल को, क्या कर दिया, विकृत कर दिया है, डीनेचर्ड कर दिया है। क्या कर दिया है, डीनेचर्ड। इसलिए बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल में क्या होता है, ये कई बार पेपर में आ चुका है। डीनेचर्ड अल्कोहल, अल्कोहल में क्या होता है, डीनेचर्ड अल्कोहल में अमाउंट नहीं पूछेंगे, मिथेनॉल प्लस कॉपर सल्फेट प्लस पिरीडीन होता है। ठीक है, और ये किसमें डीनेचर्ड अल्कोहल विकृत करने के लिए, अल्कोहल को विकृत करने के लिए, डीनेचर करने के लिए, जो नेचर है उसका डीनेचर करने के लिए इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, ये बात सभी को आ गई होगी समझ में। तो हम देख लेते हैं दोबारा, हमने क्या डाला, क्या देखा हमने। मिथेनॉल है, CH3OH होता है, सभी को पता है, और यही है जहरीली शराब, मिथाइल अल्कोहल। और इससे व्यक्ति में शुरू में अंधा होगा, और यदि लार्ज अमाउंट में ली है तो मृत्यु हो जाती है। और उद्योगों में इसका मिसयूज न हो इसलिए इसके अंदर ब्लू कलर, जो उद्योगों में मिसयूज ना हो तो इसलिए इसके अंदर क्या डाला जाता है, मिथेनॉल डाला जाता है, इसका ब्लू कलर हो जाता है। ठीक है, जिसे पता चल जाए। और इसी को हम जो मिथेनॉल डाला जाएगा उसके साथ में क्या डालेंगे,
पिरिडीन डालेंगे और कॉपर सल्फेट डालेंगे, ठीक है, पिरिडीन डालेंगे, कॉपर सल्फेट डाल देंगे, और इसलिए हम इसको बोल देते हैं विकृत अल्कोहल। विकृत अल्कोहल में क्या क्या हो जाता है, अल्कोहल तो है ही, मिथेनॉल, पिरिडीन और कॉपर सल्फेट हो जाता है, ठीक है। इतना सभी को ध्यान आया। तो एक बात और ध्यान करनी है, क्या मिथाइल अल्कोहल जब हम डाल देते हैं शराब के अंदर, इथाइल अल्कोहल के अंदर, क्या उसके प्रॉपर्टी पर कोई प्रभाव पड़ता है? नो इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द इथाइल अल्कोहल। मतलब मिथेनॉल के मिलाने से इथेनॉल, नो इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑन द इथाइल अल्कोहल, ठीक है, प्रॉपर्टीज है इथाइल अल्कोहल की प्रॉपर्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब हम ऐड करते हैं मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो इथेनॉल, मिथेनॉल डालने से, मिथेनॉल डालने से, मिथेनॉल डालने से, डालने से इथाइल अल्कोहल की, इथाइल अल्कोहल मतलब इथेनॉल की, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल इथेनॉल की प्रॉपर्टीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रॉपर्टीज मीन्स क्या है, गुण पर, ठीक है, इथाइल अल्कोहल की के गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, ठीक है। सभी ये बात ध्यान रख लोगे। अब मैंने कुछ ये बातें बताई जो जो इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा हो वो देख सकता है। मिथेनॉल आल्सो इफेक्ट द ऑप्टिक नर्व पर इफेक्ट डालेगा, काजिंग ब्लाइंडनेस, अंधा हो जाएगा। इथेनॉल इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री सॉल्वेंट, इथेनॉल है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री सॉल्वेंट है, इसके लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, कर्मचारियां पीकर वहां पर लुढ़क ना जाए, टू प्रिवेंट। फिर उसके बाद में यदि सारे कर्मचारी पीपे कर लुढ़क जाएंगे तो दिक्कत होगी, काम कौन करेगा? तो फिर और दूसरी बात ये भी है, कई बार लोग हैं पी भी लेते हैं कर्मचारी, तब उस समय पर ये कहते हैं कि हम हर रात नशे में होते हैं, हम हर रात नशे में होते हैं और रात गुजर जाती है, हम हर रात नशे में होते हैं और रात गुजर जाती है, और एक दिन ऐसा आएगा, और एक दिन ऐसा आएगा रात नशे में होगी और हम गुजर जाएंगे। तो मिथेनॉल लोगे तो रात नशे में होगी और वो गुजर जाएंगे, तो ऐसा होता है। तो इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेड अनफिट हो जाएगा ड्रिंकिंग फॉर एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक एज मिथेनॉल। मिथेनॉल डाइज, मिथेनॉल डाइज में क्या क्या बताया मैंने, ये ध्यान रखना ना, पिरिडीन और कॉपर सल्फेट डालेंगे, ठीक है। और आर आल्सो एडेड टू कलर द एल्कोहल ब्लू, शो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाई इजिली, दिस इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, डीनेचर्ड अल्कोहल बोलेंगे, विकृत अल्कोहल बोलेंगे, मैंने आपको बता भी दिया। अगला देख लेते हैं। अब देखो कुछ ये चीजें दिखा रखी है कि पंजाब टॉक्सिक लीवर ट्रेजेडी 2020, व्हाट इज हुक, वाही हुक डेथ्स आर फ्रीक्वेंट, ठीक है, पंजाब के अंदर। अलीगढ़ में जहरीली शराब ने मचाया कोहराम, 8 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से 72 लोगों की मौत, ये फिर उत्पात मचा दिया। तो इस तरह से आपको खबर देखने को मिल ही जाती है, क्योंकि लोग हैं इस रूप से बिना सोचे हैं, बिना देखे हैं ऐसे। ये देखो बिहार में जहरीली शराब ने उत्पात मचाया, धक्के से लोगे तो उत्पात मचाएगी, नॉर्मल सी बात है। लोग बीमारी की वजह से बता रहे हैं जहरीली शराब, मौत की वजह बन गई जहरीली शराब। देखो कई बार क्या भी होता है, कई लोग शराब बनाते हैं, एक उदाहरण देता हूं मैं, कि कई बार शराब बनाने के बाद में रख देते हैं, उसमें कोई जहरीला जीव भी आ जाता है, जैसे सांप गिर गया, मछली छिपकली गिर गई, तो इस तरह से गिर जाता है, तब उसका जहर भी उस व्यक्ति के अंदर चला जाता है। मोस्टली ये सांप का देखा गया। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, तो एक व्यक्ति ने शराब बनाई, ठीक है, शराब बना के और रखी, तो सुबह है वो अपने दोस्तों के साथ में गया, कहा कि भाई शराब बना के रखाया हूँ रात को, और सुबह, रियल घटना है, तो सुबह सुबह है आराम से लेंगे, और कहा कि चलो ठीक है। तो देखा भाई उसमें सांप मरा हुआ था। तो जब शराबी व्यक्ति है और इस तरह से तत्पर होकर सभी दोस्तों को बैठाए और बिल्कुल चसक चढ़ी हुई हो शराब लेने की, तो उसके साथ में कैसी घटना घटी होगी। तो इस तरह से उसने क्या किया, एक सड़क से जा रहा था कोई व्यक्ति, तो उसको बुलाया, कहा कि यहाँ आओ, और
पीनी है कुछ? कहा कि हाँ यार बहुत, मैं तो वेट कर रहा था आप कब बुलाओ मुझे। तो उसको एक गिलास पिला दिया। एक गिलास पिलाने के बाद में 15-20 मिनट बाद देखा, कहा कि ठीक है तुम? कहा कि ठीक हूँ बिल्कुल। कहा कि थोड़ा सा और ले ले। थोड़ा सा और लेके जब 15-20 मिनट और देखा कि, कहा कि सही है बिल्कुल। कहा कि और भी बनाओ। कहा कि भाग यहाँ से, हम तो टेस्ट कर रहे थे। तो इस रूप से, तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति शराब बनाता हो, घर पे बनाई हो, कहीं विवाह वगैरह में लोगों के लिए बनाई हो, तब टेस्ट कर लेनी चाहिए। और टेस्ट भी कैसे पे करनी चाहिए? जो अनवांटेड एलिमेंट हो, खरपतवार हो, बिल्कुल ऐसा ही है जो बिल्कुल, जिसको, जिस जिस जो बोझ है, तो मैं ये कहूंगा नहीं ज्यादा, वैसे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, कभी किसी पर एक्सपेरिमेंट कर दो। तो इस रूप से हम देखते हैं समाज में कई बोझ होते हैं, वो उनको चले ही जाना चाहिए। तो यदि कोई भेज दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखो मरने वालों की संख्या कितनी है? 20 है। तो इस रूप से हम देखेंगे ये जो शराब का बहुत ही व्यापार है जो होता है, जो नकली शराब बनाने का, तो ये व्यक्तियों की जान लेता है। और वो नकली शराब बनाते हैं तो उसमें कारण क्या है? सारा का सारा जल्दी की जल्दी, जल्दी से जल्दी जितनी भी तैयार हो सके, वो ये कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी अच्छी तैयार होगी तो उतना ही हम ज्यादा ज्यादा डिमांड पूरी करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं हम। देखो मिथाइल अल्कोहल ऐसे आती है, मिथाइल अल्कोहल, और जो, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ पॉइजनस, ठीक है, और मिथेनॉल। और आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लेमेबल। फ्लेमेबल लिक्विड मतलब बहुत ही अच्छी आग पकड़ती है। जो शराब है, एक तो पानी में घुलनशील है, बहुत ही बढ़िया पानी में घुलनशील है। जो मिथाइल अल्कोहल भी और इथाइल अल्कोहल पानी में घुलनशील, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा मैंने बताया आपको, ये कलरलेस है। एक क्या है? कलरलेस है, रंगहीन है। आप देखोगे रंगहीन है। अकेली मिथेनॉल रंगीन रहेगी, लेकिन इसके अंदर यदि आपने कुछ डाल दिया, मैंने बताया कि कॉपर सल्फेट डाल दिया, पिरिडिन डाल दिया, तो इसका रंग ब्लू हो जाएगा, ठीक है। मिथेनॉल अकेली क्या है? रंगहीन है, देखो। फिर उसके बाद में बिल्कुल ज्वलनशील है, फ्लेमेबल है, ज्वलनशील है। आपने कई बार देखा होगा शराब बहुत ही भयंकर ज्वलनशील है, फ्लेमेबल लिक्विड है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इसके प्रॉपर्टीज बता दिए मैंने, कुछ जो मैंने बताया कि कुछ गुण है इसके अंदर। प्रॉपर्टीज मीन्स क्या है? गुण, ठीक है। अगला, अगला आ गया हमारा एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है? इसको बोलते हैं हम प्रीशुद्ध अल्कोहल। क्या बोलते हैं? प्रीशुद्ध अल्कोहल। यदि कोई व्यक्ति प्रीशुद्ध अल्कोहल ले ले तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यह बहुत ही लिथल है, इट इज लिथल, इट इज लिथल, ठीक है। लिथल इस पे शो भी नहीं किया हुआ है, कीप लाइटली क्लोज्ड, शो नहीं किया हुआ है, इसके दूसरी साइड होगा। इट इज लिथल है, ये बहुत ही खतरनाक है। लिथल का मीन्स क्या है? खतरनाक, ठीक है। और इसमें क्या है? 100% शुद्ध अल्कोहल बोल देते हैं इसको, 100% शुद्ध अल्कोहल। 100% शुद्ध अल्कोहल है, वो मानव के लिए खतरनाक होती है। पेपर में ये पूछ ले कि परिशुद्ध अल्कोहल में अल्कोहल कितना है? 100% अल्कोहल होता है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं आगे। आगे क्या है? टिंचर आयोडीन है। आगे क्या है? टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या है? टिंचर आयोडीन देखो इथेनॉल से तैयार किया जाता है। टिंचर आयोडीन किससे तैयार किया जाता है? इथेनॉल से, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है टिंचर आयोडीन, ठीक है। टिंचर ऐसे आएगा, इसमें ये देख लेना, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन होता क्या है? मोस्टली आपने ये देखा होगा, देखते ही आपको पता चल गया होगा कि यह तो जो कोई कट लग जाए, स्क्रैप हो जाए, वाउंड हो, घाव हो, कहीं पर वाउंड हो, घाव हो, स्क्रैप लग जाए, ठीक है, और कुछ कट जाए तो व्यक्ति में, तब आपने देखा हुआ, तो इसको लगाते हैं, है ना, साफ करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? टिंचर आयोडीन। ये एक एंटीसेप्टिक होता है। क्या है? एंटीसेप्टिक। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा एंटीसेप्टिक है? एंटीसेप्टिक है, यह एंटीसेप्टिक है। और टिंचर आयोडीन। और एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है टिंचर आयोडीन से, ये ध्यान रखना, टिंचर आयोडीन जो तैयार किया जाता है, ये किसका तैयार किया जाता है? इसके अंदर मिथेनॉल
मिथेनॉल की अमाउंट नहीं होती, ये थोड़ा ध्यान रखना है, इथेनॉल की अमाउंट होती है। क्या होती है? इथेनॉल। हम कह सकते हैं इसके अंदर कि 2 से 7%, 2 से 7% टिंचर आयोडीन है, तो क्या होगा? 2 से 7% आयोडीन। भाई यही पूछा जाता है कि टिंचर आयोडीन में आयोडीन कितना है? 2 से 7%। और क्या होता है? और इथेनॉल होता है। और क्या होता है? और पानी होता है। ठीक है, और क्या होता है? पानी। तो 2 से 7% क्या है? आयोडीन है, और फिर क्या है? इथेनॉल है और पानी है। तो यह एक मिश्रण है, मिक्सर है, वो किसका है? 2 से 7% आयोडीन का और इथेनॉल का और पानी का एक मिश्रण होता है। ठीक है, अब आप ये भी ध्यान रखना कि जो आयोडीन है, मानो थोड़ा सा हाई लेवल का पेपर में पूछ ले कि आयोडीन है वो किस रूप से प्रयोग किया जाता है। इसमें आयोडीन है, आयोडीन है, अकेला सीधा आयोडीन नहीं डाला जाता इसके अंदर। आयोडीन किस रूप से डाला जाता है? या तो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में डाला जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड के रूप में, या तो किसके रूप में डाला जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड। मतलब अकेला हम ये नहीं है कि सीधा इसके अंदर आयोडीन डाल देंगे 2 के 7% ना, या तो ये डाला जाएगा पोटेशियम आयोडाइड के रूप में, या सोडियम आयोडाइड के साथ में डाला जाएगा, या सोडियम आयोडाइड के साथ में। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, सेम का सेम सोडियम आयोडाइड के साथ में। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर होना चाहिए टिंचर आयोडीन का। टिंचर आयोडीन एंटीसेप्टिक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 2 से 7% आयोडीन और प्लस इथेनॉल प्लस पानी का यह मिश्रण होता है, मिक्सर होता है। और आयोडीन में क्या होता है? आयोडीन किस रूप से प्रयोग होता है? अकेला प्योर का प्योर आयोडीन नहीं होता, इसमें पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड के रूप में प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में भी सोडियम आयोडाइड बोलते हैं। अगला हम देखते हैं अगला अगला क्या है? देखो, रेक्टिफाइड स्प्रिट, बहुत बढ़िया, रेक्टिफाइड स्प्रिट। तो रेक्टिफाइड स्प्रिट, यहां से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? रेक्टिफाइड स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कितना परसेंट, इसके अंदर कितना परसेंट है हमारा पानी होता है। ठीक है, और कितना परसेंट इसके अंदर अल्कोहल होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेक्टिफाइड स्प्रिट का आप ध्यान रखना कि 5% तो इसके अंदर क्या है? वाटर है, और 90% क्या है? 95%, ये देखो 95% क्या रहेगा? इथेनॉल रहेगा। 95% क्या है? इथेनॉल। मतलब इथेनॉल 95% और 5% इसमें वाटर रहेगा, ये ध्यान रखोगे, 5% वाटर, जल। ठीक है, तो बस यही पूछा जाता है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर क्या अमाउंट होती है हमारी जो अल्कोहल की। 95% क्या है हमारा? अल्कोहल है, और 5% क्या है हमारा? वाटर है, इथेनॉल। 95% अल्कोहल बोल लो आप या इथेनॉल बोल लो। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं अगला, ये ध्यान रखोगे, इतना ही पूछा जाता है इससे। और इस तरह की बोतल आती है, ये प्रोडक्ट ऑफ पोलैंड, देखो ये लिखा हुआ है 95%, यहाँ पर भी शो है 95% एल्कोहल बाय वॉल्यूम। फिर उसके बाद देखो अगला, अगला क्या है? देखो, अगले से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, जो पावर अल्कोहल है, जो पावर अल्कोहल है, उसके अंदर 80% तो पेट्रोल, 20% इथेनॉल होता है, और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ द बेंजीन होता है। ठीक है, पावर अल्कोहल का इतना रहता है कि पावर अल्कोहल यदि प्रयोग की जाए तो पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है, पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। देखो, पावर अल्कोहल है, जो पावर अल्कोहल, ये ध्यान रखना, पावर अल्कोहल में 80% मैंने क्या बताया? 80% तो पेट्रोल है, पेट्रोल है, और ब्राजील इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग कर रहा है, और 20% है अल्कोहल प्रयोग कर लेते हैं। 20% क्या है? अल्कोहल प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, 20% अल्कोहल। तो 80% तो पेट्रोल और 20% क्या ले लिया? अल्कोहल ले लिया। ठीक है, यही बोलते हैं पावर अल्कोहल। इसका ये फायदा रहता है कि जब इसको जलाएंगे, तो इसको जलाएंगे, जैसे मानो आपने मैंने लिख दिया C2H5OH, और यह किसकी उपस्थिति में जलाएं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं, 3CO2 ले लिया और इसको जलाएं, तो इसको जलाते हैं हम, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? मोस्टली तो CO2 प्राप्त होगी और H2O। ठीक है, 2H2O ले लेते हैं पहले, 2CO2 ले लेते हैं। देखो, 2 कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे? 5 और 6, तो इसको हम 3 कर लेते हैं, इसको क्या कर लेंगे? 3H2O कर लेंगे। ठीक है, 6 हाइड्रोजन है, हमने रिएक्शन को बैलेंस करना है ना। देखो, कार्बन है 2 है इस तरफ है, यहाँ पर भी क्या है? कार्बन 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं? देखो, ऑक्सीजन 1 और 6, ये 6 और 1 7, 7 ऑक्सीजन, देखो 7 ये हो गया, 3 3 ये हो गया, और 4 4 3 7 हो गया, सही है।
हाइड्रोजन है हमारा 5 और एक 6, तो हाइड्रोजन है 6, तो हमारा दोनों तरफ बैलेंस हो गया। तो आप ये देखोगे जब अल्कोहल को जलाते हैं, अल्कोहल को जलाएंगे और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलती है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह ये गैसें बाहर नहीं निकलती। तो ये फायदा होता है। और क्या है, वाटर निकला है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो पौधे भी ग्रहण कर लेते हैं, एक ग्लोबल वार्मिंग तो होगा, लेकिन कम से कम CO गैस, SO2 गैस, ये गैस तो नहीं निकलेगी। इसलिए इसको 20% किया जाए तो पावर अल्कोहल का ये फायदा रहता है। एक तो इंजन सही रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कैपेसिटी, जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही अच्छी एवरेज देगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रदूषण कम करेगा, और प्रदूषण कम करेगा तो उसमें प्रदूषण के अंदर SO2 गैस, NO2 गैस है और CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीली गैस वो नहीं निकलेगी। इसलिए पावर अल्कोहल का वर्तमान में कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ में जो देश, हम तो पेट्रोल दूसरे देशों से मंगवाते हैं, एक तो पेट्रोल बचता है और साथ में हमारा ये भी फायदा रहता है, ठीक है। क्योंकि ये इथेनॉल तो हम घर में, जो हमारी घर में कंपनियां हैं अपने, मतलब स्वदेशी कंपनियां, उससे भी तैयार करवा सकते हैं। खेतों में आपने देखा होगा कई, अभी राज्य सरकार है, राजस्थान में भी है और हरियाणा के अंदर ये राज्य सरकारें इथेनॉल के प्लांट लगा रही है, पंजाब में भी लगा रही है। तो ये सारा हमारा सारा कॉन्सेप्ट किसके लिए कर रहे हैं, पावर अल्कोहल के लिए कर रहे हैं। और यदि 20% हमने दूसरे देशों से तेल कम मंगवाना शुरू कर दिया, आयात कम करना शुरू कर दिया, तो देश के अंदर बहुत सारा पैसा बचेगा, ठीक है। तो ये अब देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा ये धुंधली सी पिक्चर है। एब्सोल्यूट अल्कोहल है, एब्सोल्यूट अल्कोहल में क्या है, 100% इथेनॉल है। कितना है, 100% इथेनॉल। रेक्टिफाइड स्प्रिट है, रेक्टिफाइड स्प्रिट है में 95% तो अल्कोहल और 5% क्या है, वाटर है, ठीक, ठीक है। अगला डी नेचर्ड, रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड होता है, इसको परिशुद्ध बोलते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल। और अगला डी नेचर्ड, डी नेचर्ड स्प्रिट को क्या बोलते हैं, विकृत अल्कोहल बोलते हैं, विकृत अल्कोहल। विकृत अल्कोहल में आपने क्या ले लिया, 95% इथेनॉल और 5% मिथेनॉल, और 5% मिथेनॉल के साथ में ये ध्यान रखना पिरीडीन और कॉपर सल्फेट, ठीक है। फिर उसके बाद में मिथाइलेटेड स्प्रिट भी होती है। मिथाइलेटेड स्प्रिट में क्या लेते हैं, तो यहां पर 90% इथेनॉल, 9% मिथेनॉल और 1% अदर पॉइजनस सब्सटेंस डाल देंगे, जिससे उसके अंदर जो जहरीला बन जाए और कोई यूज ना करे। अगला पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल क्या है, 80% पेट्रोल और 20% एब्सोल्यूट अल्कोहल ले लेंगे, मतलब 20% क्या ले लेंगे, इथेनॉल ले लेंगे। और इसमें कुछ मात्रा में बेंजीन भी डाल सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजीन, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजीन। एक बार पेपर में पूछा गया था कि SSC में पूछा गया था, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजीन, ठीक है, मतलब बेंजीन की थोड़ी सी मात्रा। निम्न में से कौन सा पावर अल्कोहल है, तो 80%, सी ऑप्शन में ऐसे था, 80% पेट्रोल, 20% अल्कोहल और कुछ मात्रा में बेंजीन, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एब्सोल्यूट अल्कोहल, रेक्टिफाइड, डीनेचर्ड, मिथाइलेटेड स्पिरिट और पावर अल्कोहल, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है फिनिश हुआ। और इस रूप से आप देखोगे इम्पैक्ट एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर सारी सभी वीडियो आ जाती है और वहां से आपको इन्फॉर्मेशन का एक साधन हो जाता है। एक बार तो कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आप इम्पैक्ट एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिससे क्या है वीडियो वहां पर आए और आपको तुरंत पता चल जाए। यदि नोटिफिकेशन ना आए तो भी काम चल जाए। इम्पैक्ट एकेडमी फेसबुक पेज पर नई नई सूचनाएं, इम्पैक्ट एकेडमी डिफेंस, इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी, डिफेंस से रिलेटेड, और इम्पैक्ट एकेडमी हिसार, तो ये हमारे यूट्यूब चैनल है। और इम्पैक्ट एकेडमी ऐप पर ऐसा लोगो मिलेगा और इसको डाउनलोड आप कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। और लास्ट में एक शायर और हो जाए, रगों में दौड़ने, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं है कायल। यह है शायर गालिब ने कहा था, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं है कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, जब आंख से ही न टपका तो लहू क्या है, ठीक है। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक।